हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास क्लासेस। आज पढ़ने वाले हैं एक केमिस्ट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है कार्बन और उसकी यौगिक, कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स। तो इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि कार्बन की यौगिक क्या होती हैं। साथ ही साथ जब कार्बन किसी दूसरे से यानी हाइड्रोजन से संयोग कर लेता है तो हाइड्रोकार्बन बनता है, तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि नामकरण के बारे में, कार्बन और हाइड्रोजन का जो सम्मिलित रूप होते हैं तो इनके कितने सारे कंपाउंड बनते हैं और इनका नाम IUPAC नेम क्या होता है। तो इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे क्या क्या बताएंगे। देखिए, पहले सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन, फिर बात करेंगे कार्बनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, कार्बनिक यौगिकों के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे IUPAC नेम। इतना इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड डालते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक यानी कार्बन के जो भी यौगिक बनेंगे उन्हें बोलेंगे कार्बनिक यौगिक। क्या लिखेंगे, कार्बन के जो यौगिक होते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो लिखेंगे द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोकार्बन तो यानी जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों लगा मिलेगा उसे बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। अब इन्हीं की संख्या पृथ्वी पर सबसे ज्यादा व्याप्त है। तो लिखेंगे द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। बोलेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखिए, जैसे आपने पढ़ा होगा कार्बन और हाइड्रोजन जब मिला देते हैं जैसे CH4 बन जाता है, C2H6 बन जाएगा, या C2H2 आपने पढ़ा होगा, या जैसे कह दिया जाए C6H6 C, और जैसे बहुत सारे बन जाएंगे जैसे C6H6Cl6। इसे क्या बोलते हैं, देखिए इनके नाम भी बताते हैं। जैसे कि हाइड्रो, इसे बोलते हैं मीथेन, जिसे मार्स गैस भी बोलते हैं, सड़े गले पदार्थों में निकलती है। इसे एथेन बोलते हैं, इसे एसिटिलीन बोलते हैं जो वेल्डिंग के काम में आती है। इसे बेंजीन बोलते हैं जो ड्राई क्लीनिंग के काम आती है। इसे कैमेक्सिन बोलते हैं, गैमेक्सिन पाउडर होता है जो कीटनाशक के काम आता है, कीटनाशक होता है। इंसेक्टिसाइड होता है। तो ये हो गए हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब इनका नामकरण कैसे होता है ये आपको बताते हैं। अब आपको बताते हैं कि पृथ्वी पर जो है कार्बन की ही यौगिक क्यों सबसे ज्यादा है। तो देखिए, कार्बन जो होता है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, यानी कार्बन अपनी तरफ चारों ओर 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये जो कार्बन है, तो कार्बन की प्रॉपर्टी क्या क्या है, ये टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट मतलब
तो ये कह सकते हैं 4 संयोजकता वाला है, 4 संयोजकता वाला है, यानी इसकी वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है, टेट्रावैलेंट होता है। तो इसमें कौन सा गुण होता है टेट्रावैलेंट के कारण, कौन सा प्रॉपर्टी होती है, तो इसका जो प्रॉपर्टी होती है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, कैटिनेशन। कैटिनेशन, तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, श्रृंखलन। श्रृंखलन का गुण क्यों होता है, क्योंकि इसकी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये अपने साथ किसी भी तत्व को साथ में जोड़ लेता है। जैसे कार्बन को अगर हाइड्रोजन के साथ जोड़ते हैं तो ऐसे जुड़ जाएगा CH 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 इस तरह से, तो इसकी क्या हो जाएगी CH4। वैसे अगर जो 2 कार्बन, ये 2 कार्बन, तो इसकी तरफ चारों तरफ 4 है, कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड इधर हो गए, इधर कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड इधर हो गए। ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ जो बचा हुआ उसमें हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तब देखिए क्या हो गया इसमें, ये देखिए कार्बन कितने हैं 2 और हाइड्रोजन कितनी है 6, तो C2H6। इसी प्रकार से ये गुण आ जाता है वैलेंसी के कारण। अब आपको बताते हैं IUPAC नेम, इनका नेम कैसे बनते हैं, IUPAC नेम, इसे बोलते हैं इंडियन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी इसे बोलेंगे शुद्ध अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संगठन। अब ये नेम कैसे बनाता है, ये देखिए, जो इसका फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। पहले स्टार्टिंग में लिखते हैं प्रीफिक्स, फिर इसके बाद मेन चेन में जो कार्बन होंगे वो लिखेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे सफिक्स यानी सेकेंडरी प्राइमरी प्लस सफिक्स सेकेंडरी। अब ये सब होता क्या क्या है, ये देखिए, प्रीफिक्स हमें मालूम, प्रीफिक्स मतलब होता है उपसर्ग, और सफिक्स मतलब होता है प्रत्यय। जो स्टार्टिंग में लगते हैं उसे बोलते हैं प्रीफिक्स, और जो बाद में लगते हैं उसे बोलते हैं सफिक्स। तो ये प्रीफिक्स कौन से होते हैं, ये प्रीफिक्स जो होंगे, या तो ये प्रीफिक्स होंगे या तो साइड चेन होंगे या कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा, सब एक एक आपको बताएंगे। जो होता है जिसे बोलते हैं एल्किल ग्रुप, ये सब, या साइड चेन जो होगी। और ये मेन चेन में जो कार्बन का नंबर होता है वो लिखते हैं। अब मेन चेन में कार्बन जितने, एक कार्बन होगा तो उसे बोल देंगे मेथ, एक कार्बन होगा, ये देखिए, अगर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन इस तरह से हो सकते हैं, या तो 5 कार्बन होंगे या तो 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन, इस तरह से ऐसे होकर देखिए इसको बता रहे हैं। इस तरह से काफी सारे 10 तक कार्बन हो सकते हैं। जो ये सफिक्स होगा इसमें क्या होगा, इसमें एल्केन होगा, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन, यानी लास्ट में क्या लगाएंगे एन या ईन लास्ट में लगा देंगे, या लास्ट में आयन लगा देंगे। और ये सफिक्स लास्ट वाला क्या होता है, इसे बोलते हैं क्रियात्मक ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप। तो ये फार्मूला होता है। अब इनका यूज कैसे क्या होता है ये आपको अब बताने वाले हैं। जैसे मान लिया जाए ये एक कार्बन को बोलेंगे एथ, 2 कार्बन को बोलेंगे मेथ, 3 कार्बन को, एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रो, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को सेप्ट और 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन और 10 कार्बन को डे। अभी आपको स्टार्ट डिटेल से बताने वाले हैं। देखिए अब बताते हैं जैसे कि कार्बनों का मेन कार्बन में कितने
कार्बन हो उनको गिनने का क्रम, जैसे एक कार्बन होगा उसे बोलते हैं मेथ, MATH। दो कार्बन होगा उसे बोलते हैं एथ। तीन मेथ इसे लिख देंगे एथ। तीन कार्बन को प्रोप यानी लिख देंगे प्रोप। चार कार्बन को ब्यूट, इसे बट नहीं ब्यूट पढ़ेंगे, ब्यूट। और 5 कार्बन होंगे इसे बोलते हैं पेंट। 6 कार्बन को हेक्स। 7 कार्बन को सेप्ट। और 8 कार्बन को बोलेंगे ऑक्ट, ऑक्ट। 9 कार्बन को नॉन और 10 कार्बन को डिक। फिर 11 कार्बन को अनडिक, 12 कार्बन को डाइडिक, वो सब चलता रहता है। डिक बोलते हैं, ये डिक ऐसे लिखते हैं। अब देखिए जो सेकेंडरी का सफिक्स होते हैं उसमें क्या लेते हैं, एल्कीन। देखिए हम आपको बताने वाले हैं जो खुली श्रृंखला के यौगिक होते हैं, यानी जो असाइक्लिक ग्रुप के कंपाउंड होते हैं, वो होते हैं मेथ, एल्केन और एल्कीन और एल्काइन। तो वो आपको बताने वाले, जैसे एल्कीन है, एल्कीन और एल्काइन के बारे में बताने वाले हैं। अब देखिए एल्केन का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे इनके फार्मूला लिख देते हैं, यहीं पे आपको सब डिटेल से बताने वाली है। इसे बोलेंगे एल्कीन, इसे बोलेंगे एल्कीन, इसे बोलेंगे एल्काइन। जैसे कह दिया जाए इनका फार्मूला जो होगा, जो सूत्र होगा, वो यहाँ पे इनके सूत्र लिख देते हैं। जैसे कि इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n। देखिए यहाँ पे CnH2n+2, ये होता है इसका फार्मूला। और इसका क्या होगा, CnH2n, ये होता है। और इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। अब देखिए जो N है, जहाँ जो N शो करता है, वो N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बनों की संख्या। नंबर ऑफ कार्बन यानी कार्बनों की संख्या, यानी कार्बन जिसे C कहते हैं। ये जितने भी N है वो नंबर ऑफ कार्बन है, इसे यहीं पे लिख देते हैं। यानी जो N है वो नंबर ऑफ कार्बन है। देखिए यहाँ N बराबर 1 लिख देते हैं तो क्या फार्मूला बन जाएगा, देखिए N बराबर 1 लिखेंगे तो C 1 लिख देंगे इंटू 2 इंटू 1 प्लस 2, तो यहाँ पे क्या होगा, C1H, 2 एकम 2 और 2 4, तो इसे क्या बोलेंगे, CH4। यहाँ N बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा C 1 रखो तो ये 1 हुआ, H 2 इंटू 1 यानी H2, CH2। तो देखिए ये कोई फार्मूला इसका होता नहीं। देखिए क्यों नहीं होता है, देखिए कार्बन पहले से 4 होती है तो यहाँ पे 2 कार्बन ऐसे जुड़ जाएंगे, लेकिन ये छूट जाएगा, तो इसका इसमें 1 नहीं होता है, इसमें 2 रखते हैं। तो इसी प्रकार से हम इसमें कह सकते हैं कि जो एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन, वो क्या होता है, इसे एक कार्बन क्या बोलते हैं, मेथ लिख दिया, और लास्ट में क्या लगाते हैं, ANE, तो ये हो जाता है फॉर्मूला, ये बन जाएगा आपका मीथेन। ये बन जाएगा मीथेन लिख देंगे, यानी ये पहला सदस्य होता है। इसे क्या लिखेंगे, ये 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, एथ, और लास्ट में क्या लगा देंगे, ई, तो हो जाएगा इथीन या एथीन लिख देंगे, या इथीन लिख दो, एथीन इसे बोलेंगे, एथीन।
और यहाँ n बराबर भी इसी प्रकार से यहाँ भी 2 रखेंगे, तो 2 रखने पर क्या होगा C2H, 2 गुणे 2 माइनस 2, तो यहाँ क्या होगा C2H2। तो इसे बोलेंगे देखिए, 2 कार्बन को एथ लिखते हैं तो एथ लिख दिया, और लास्ट में क्या लगाते हैं आयन, वाई यानी लगाएंगे तो इसे बोलेंगे एथाइन। इसी को वैसे जनरल फॉर्म इसे एसिटिलीन बोलते हैं, और इसे एथिलीन बोलते हैं, और इसे तो मीथेन ही बोलते हैं। अब इनको डिटेल से कैसे बनाते हैं फार्मूला सब बता रहे हैं। अब देखिए जैसे कि n बराबर अगर रख देते हैं 2, अब यहाँ पे रखते जाएंगे, n बराबर तो हमने 1 रखा तो ये आ गया, n बराबर 2 रखते हैं तो 2 रखने पर क्या होगा, देखिए n बराबर यहाँ पे 2 रख देते हैं तो C2H, 2 2 4 2 6, यहाँ पर n बराबर 2 रखते हैं तो C2H, 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ n बराबर तो C2H। अब यहाँ n बराबर तो 2 रख चुके हैं, यहाँ पर तो ये तो पहले भी हो चुका है, यहाँ n बराबर 2 रखते हैं, इस ये सीरीज का पहले बनाते हैं, n बराबर 3 रखते हैं तो C3H, 2 3 2 6 2 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से n बराबर 4 रखते हैं क्या हो जाएगा C4H, 4 2 8 2 10 हो जाएगा। जैसे n बराबर 4 5 रखते हैं, जब n बराबर 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा C5H, 5 2 10 2 12, इस तरह से हो जाएगा। अब इनके नाम कैसे बनाएंगे ये देखिए, जैसे ये हो गया क्या मीथेन, इसे क्या बोलेंगे एथेन, और इसे क्या बोलेंगे, ये 3 पे प्रोप होता है और एन लगा देंगे तो प्रोपेन, इसे क्या बोलेंगे ब्यूटेन। सुटेबल रहता है कि आप लोग इंग्लिश में इनका नाम लिखा कीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसे बोलते हैं पेंटेन। इसी प्रकार से इसमें n बराबर अभी क्या लिखा था, n बराबर 2 रखा था, अब n बराबर इसमें 3 रख देंगे, इस n बराबर 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा C3H6, n बराबर 4 रख देंगे तो C4H8, n बराबर 5 रख देंगे C5H10, n बराबर 6 रख देंगे तो C6H12। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, वैसे यहाँ पे 3 को प्रोप बोलते हैं तो यहाँ हो जाएगा प्रोपीन, यहाँ ब्यूटीन, से पेंटीन, और इसे हेक्सीन लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे n बराबर 2 रखा, तो n बराबर 2 रखने पर क्या आया था C2H2, n बराबर 3 रखेंगे तो C3H, 3 6 में 2 घटाओ तो 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ n बराबर 2 रखा था तो 2 2 4 में घटाया 2 घटाया, वैसे n बराबर 3 रखेंगे तो 3 2 6 6 में 2 घटाओ तो 4, वैसे n बराबर 4 रखेंगे तो 4 2 8 8 में 2 घटाओ 6, n बराबर 5 रखेंगे तो 5 2 10 10 में 2 घटाओ 8, इस तरह से हो जाएगा। अब इनका नाम क्या क्या हो जाएगा, इन्हें लिखेंगे प्रोप, ये तो ऐसे हो 3 पे होता है प्रोप, 4 पे होता है ब्यूट, यहाँ पे पेंट, लेकिन लास्ट में क्या लगाएंगे सफिक्स, आइन लगाते हैं तो यहाँ प्रोपाइन हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा और पेंटाइन हो जाएगा। इस तरह से ये सब नाम लिख देते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर पर बात कर लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया एल्केन के बारे में, एल्कीन के बारे में और एल्काइन के बारे में हमने क्या बताया था, इनका जनरल फार्मूला होता है वो इसका होता है CnH2n -2, इसका होता है CnH2n +2, सॉरी यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ CnH2n होता है, यानी CnH2n +2, इसका होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n -2। अगर इनके बारे में डिफरेंस लिखने के लिए आ जाए तो हम कहेंगे स्टार्टिंग इनका जनरल फार्मूला लिख देंगे और इसका फर्स्ट मेंबर लिख देंगे कि इसका प्रथम सदस्य कौन है, ये तो इनके बारे में हो गया। ये यहाँ पे ऐसे एल्कीन,
यहाँ पे सबसे पहले यहाँ CnH2n प्लस 2। सब स्टार्टिंग में लिख देते हैं यहाँ जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र। और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट मेंबर यानी प्रथम सदस्य। इसका प्रथम सदस्य क्या होगा? इस प्रथम सदस्य इसका होगा एल्केन का मीथेन होगा प्रथम सदस्य। इसका क्या होगा? एथीन। एथीन इसका प्रथम सदस्य होगा। और इसका इथिलीन। अब देखिए इसका ये सामान्य सूत्र ही हो गया, और इसका जो सूत्र होता है वो, इसका संरचना सूत्र क्या होता है? इसका होता है CH4, इसका होता है C2H4, इसका क्या होगा? C2H, 2 3 4 में 2 बटा 2, इस तरह से होगा। अब इसका संरचना सूत्र लिख लेते हैं। संरचना सूत्र पहले तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें याद रखना कि ये सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड उपस्थित होता है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है। इस तरह से सीरीज चलती रहती है। यानी लिखेंगे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। अब देखिए इसका संरचना सूत्र भी हो गया, अब इसका भी संरचना सूत्र, इसके भी संरचना सूत्र। इस तरह से आपका डिफ्रेंसिएशन हो गया। जैसे कि इसका सूत्र क्या होता है? C, इस तरह से HH, यहाँ 2 है तो C डबल बॉन्ड C, तो यहाँ ऐसे HH लगा देती हैं, तो ये देखिए यहाँ यहाँ डबल बॉन्ड उपस्थित है। डबल बॉन्ड उपस्थित है तो कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो ये देखिए 4 बॉन्ड इधर हो गए, 4 बॉन्ड इधर हो गए, तो यहाँ HH लगा देंगे, इधर भी HH लगा देंगे। यहाँ 3 बॉन्ड उपस्थित होंगे, तो इस तरह से ऐसे, इस तरह से एल्कीन और एल्काइन में अंतर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि IUPAC ने लिखते कैसे हैं पूरा डिटेल से। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।